गुड मॉर्निंग बच्चों। हरीश कुमार स्टडी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अब हम बताते हैं प्रश्नावली 3.5 यानी कि यूपी बोर्ड 2022-23 गणित, हाई स्कूल गणित, NCERT प्रश्नावली 3.5 का पहला सवाल है। और सवाल, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन से ज्ञात की, वज्र गुणन विधि से ज्ञात की। तो हमने दो रेखिक समीकरण युग्मों को तीन तरीकों से हल करना बताया था। तो यहाँ पे हम पहला हमने बता चुके हैं प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी विधि बताई थी विलोपन विधि। अब ये यहाँ पर तीसरी विधि आई है जिसका नाम है वज्र गुणन विधि। अब इस विधि को भी हम बताएंगे। तो पहले हम इस खंड एक को देखते हैं। इसके सवाल प्रश्न नंबर 1 का खंड 1 है, और वो है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। अब हम इन समीकरणों की तुलना कर लेंगे, यानी कि समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो समीकरण नंबर 1 हमारी ये है। यहाँ पर a1 के स्थान पर a1 है 1, b1 बराबर है -3 और c1 बराबर भी -3। अब समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो समीकरण नंबर 2 ये है, a2 बराबर है 3, b2 बराबर है -9, c2 बराबर है -2। अब हम इनके अनुपातों को निकाल के देखेंगे यहाँ पर। तो पहले a1 बटे a2 बराबर, a1 का मान है 1 और a2 का मान है 3। फिर b1 बटे b2, तो b1 का मान है -3 बटे -9, माइनस से माइनस कट गया, 3 का 3 और 3 तिया 9 और बराबर आ गया 1/3। इसी प्रकार से अब निकालेंगे c1 बटे c2 बराबर, तो c1 का मान है यहाँ से -3 बटे -2, माइनस से माइनस कट गया और आ गया 3/2। तो यहाँ से हमें जो अनुपात प्राप्त हुआ है वो ये है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। इस कंडीशन में समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो इसलिए हम इसे आगे को नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे सवाल में बताया गया है, कहा गया है कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा अद्वितीय हल की स्थिति में नहीं है, इस समीकरण का कोई हल नहीं है, इसलिए इसे यहीं पर समाप्त कर देंगे। प्रश्न नंबर 1 का दूसरा खंड है, 2x प्लस वाई इजकल टू 5, 3x प्लस 2y इजकल टू 8। तो इसे भी इसी तरह से लिख लेंगे, 2x प्लस वाई, इसे उठा के धर लाएंगे माइनस का 5 इजकल टू 0, समीकरण नंबर 1। इसी को 3x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 की तुलना कर लेंगे हम समीकरण 1 की
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a1 बराबर है 2, b1 बराबर है यहाँ पे 1, c1 बराबर है -5। समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर है 3, b2 बराबर है 2, c2 बराबर है -8। तो a1 बराबर a1 का मान है 2 और a2 का मान है 3। इसी तरह से b1/b2 बराबर b1 का मान है 1 और b2 का मान है 2। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। अब जब इस हल है तो इसे हम बज्र गुणन विधि से ज्ञात करेंगे। तो इन समीकरणों को हम यहाँ पे लिख लेंगे। 2x प्लस वाई -5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y -8 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब हम इसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करेंगे। तो अब हम इसे यहाँ पर बता देते हैं इस तरह से, x बटे y बटे और 1 बटे। ये वज्र गुणन विधि है, बहुत ही आसान तरीका जो हम बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है और इससे हम आपको वज्र गुणन विधि बता रहे हैं। जब हम यहाँ पे x लिखेंगे तो हम x को दबा लेंगे और इनके गुणांकों की आड़ी गुणा कर देंगे। यहाँ पे 1 है तो इसकी गुणा इधर को करेंगे तो ये आएगा -8, इसकी गुणा इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा -8 माइनस, फिर इसकी गुणा इधर करेंगे तो 2 पंजे 10, तो माइनस प्लस का 10। फिर जब y के नीचे लिखेंगे तो y को दबा लेंगे और इसकी गुणा करेंगे इसकी इधर को, तो -3 पंजे 15 माइनस, फिर इसकी गुणा इधर करेंगे तो माइनस प्लस का 8 दूनी 16, और फिर अचर पद को दबा लेंगे जब इसके नीचे लिखेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस, इसकी गुणा इधर करेंगे तो 3 का 3। अब हम इसे इधर लिख लेंगे और ये हो गया x बटे, ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 8 है, तो यहाँ से प्लस का 2 बचेगा तो इसके बटे में 2 आ गया बराबर y बटे, यहाँ से 16 प्लस का है 15 माइनस का है, इसलिए प्लस का बचेगा और बराबर यहाँ बचेगा 1/1। फिर इसे और इसे बराबर कर लेंगे, यहाँ से x का मान निकल के तैयार हो जाएगा। x बटे 2 बराबर 1/1, इसकी आड़ी गुणा कर लेंगे तो x बराबर 2 ही करा 2, y बटे 1 बराबर 1/1, आड़ी गुणा कर लेंगे तो y बराबर आ गया 1 ही करा 1, तो x बराबर हो गया 2 और y बराबर 1। ये इस समीकरण का हल हुआ। और अब बताते हैं हम इसका तीसरा खंड, प्रश्न नंबर 1 का तीसरा खंड। इसे भी सही तरह से लिख लेंगे। ax माइनस 3x माइनस 5y माइनस का 20 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। इसे भी 6x माइनस, और इसे लिख देंगे साहब 10y और माइनस के 40 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो हम समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर
A1 बराबर है यहाँ पे हमारा 3, B1 बराबर है -5, C1 बराबर है -20। समीकरण 2 की A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो A2 बराबर है 6, B2 बराबर -10, C2 बराबर है -40। अब हम इनके अनुपात निकालते हैं, तो A1 बटे A2 बराबर 3/6, 3 बराबर आ गया 1/2। B1 बटे B2 बराबर, B1 का मान है -5 बटे -10, से माइनस कट गया, 5 का 5 और 5 दूनी 10 बराबर 1/2। फिर इसी तरह से C1 बटे C2, C1 का मान है -20 और बटे -40, माइनस काट देंगे, 20 का 20 और 20 दूनी 40 बराबर आ गया 1/2। तो A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबर है C1 बटे C2 के। तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसे भी हमें, इसके भी गुणनखंड हमें बज्र गुणन विधि से नहीं करने हैं, क्योंकि सवाल में बताया गया है कि केवल एक अद्वितीय हल की स्थिति में ही बज्र गुणन विधि से हल करना है, तो इसे यहीं छोड़ देंगे। प्रश्न नंबर 1 का ये चौथा खंड है और इसकी भी समीकरण एक की A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर A1 बराबर 1 और B1 बराबर -3, C1 बराबर -7। समीकरण 2 की A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर A2 बराबर 3, B2 बराबर -3, C2 बराबर -15। A1 बटे A2 बराबर, A1 का मान है 1 और A2 का मान है 3। B1 बटे B2, B1 का मान है -3 और बटे -3, 3 से 3 एक बार कट गया, बराबर आ गया 1/1। तो A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, तो इस स्थिति में हम इसे बज्र गुणन विधि से ज्ञात करेंगे इसका हल। तो समीकरण 1 है x माइनस 3y माइनस 7 इजकल टू 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी है 3x माइनस 3y और -15 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 है। अब हम इसे बज्र गुणन विधि से बताएंगे, फिर दोबारा से आप ढंग से समझने से हम इस तरह से लिख लेते हैं x बटे y बटे और यहाँ पर 1 बटे। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है बज्र गुणन विधि से हल करने की। तो पहले हम x को दबा लेंगे जब x के नीचे लिखेंगे, और इनके जो गुणांक हैं इनकी आड़ी गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस और 15 या 45, तो यहाँ पे आ गया 45 माइनस। फिर इधर को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 सत्ते 21।
उसके बाद बाई के नीचे लिखेंगे तो बाई को दबा लेंगे इस तरह से, यहाँ पे हम बाई को दबा लेंगे इस तरह से, और फिर इसकी गुणा इधर को करेंगे 3 सत्ते 21, तो यहाँ आ गया ये 3 सत्ते 21 माइनस का 21 और माइनस, और ये आ गया माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और 15 ही कना 15, फिर इसे दबा लेंगे और फिर इसकी इधर को तो माइनस का 3 ही कना 3 माइनस, और 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस का 9। तो इस तरह से हम इसका, और इसका जो क्रम होता है वो पहला जो क्रम है, सबसे पहले जब एक्स को दबाएंगे इसके नीचे लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे इस तरह से करेंगे, पहला इधर को और दूसरा इधर को। फिर अगली जो बीच वाला जो है इसकी बाई के नीचे लिखेंगे तो उसके लिए पहले इधर को चलेंगे 1, फिर 2 ये, फिर तीसरी जब इसका अचर बटे लिखेंगे यानी कि 1 बटे लिखेंगे तो फिर इधर को 1 और दूसरी बार में इधर को गुणा करेंगे इस तरह से। तो ये इसके क्रम है जो मैंने ऊपर बना दिए हैं, और इसी तरह से हमने गुणा करी है। तो ये हो गया एक्स बटे, अब इसमें से इसे घटा लेंगे तो यहाँ से बचेगा 4 और 2 24 बराबर वाई बटे, यहाँ से भी इसे घटा लेंगे तो यहाँ से बचेगा माइनस का 6 बराबर, यहाँ से इसे घटाएंगे तो ये बचेगा 6। पहले इसे और इसे बराबर कर लेंगे यानी कि x बटे 24 बराबर 1/6, इसकी आड़ी गुणा करेंगे तो 6x बराबर 24 और x बराबर 24 और बटे में 6 से 6 चौक 24 तो x बराबर आ गया 4। फिर बाई बटे माइनस का 6 बराबर 1/6, आड़ी गुणा कर लेंगे तो 6 बाई बराबर माइनस का 6 और बाई बराबर माइनस के 6/6, 6 से 6 एक बार काट देंगे तो बाई बराबर आ गया माइनस का 1। तो इस समीकरण युग्म का जो हल है तो x बराबर 4 और बाई बराबर माइनस का 1, तो ये इसका हल है।